ठीक, पिक वाले क्लियर हो गए। डिजाइन मिलेगी तो पिक होगी, पिक में दो होती है, एक हार्ड से बनी हुई, एक नॉर्मल। ठीक है, अब सैंपल हो गया। जब आप सैंपल बनाते हो, सब मान लो कोई चीज़ हमें सैंपल से कैरी करनी है, मान लो हमने एक डिजाइन ले ली, इसको हमने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने सपोज करो एक सैंपल ये उठाया यहाँ से, ठीक, इसको पिक्चर को देखो, एक सैंपल पैटर्न स्टेज, ठीक है, ये हो गई। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, डिजाइन सैंपल। ठीक है, डिजाइन सैंपल जो होता है आपका, या तो वो पिक्चर से लिया जा सकता है। ठीक है, जो डिजाइन सैंपल है या तो पिक्चर से लिया जा सकता है या किसी सैंपल से ले सकते हैं। डिजाइन तो कहीं से भी ले सकते हैं। पिक्चर आपकी दो तरह की होती हैं, जैसे पिक्चर होगी हमारी, पिक्चर भी दो तरह से होती हैं। दो तरह से कैसे होगी, एक तो होगी आपकी हैंड स्केच, ठीक है, जो हमने हाथ से बनाई है या कंप्यूटर से बनाई कोई स्केच। ठीक है, और एक होती है जैसे हमने किसी का फोटो खींचा, जैसे आपके पास ये दिख रहा होगा। ठीक है, और ये वाली अगर पिक्चर देखोगे आपकी, ये हैंड से बनी हुई डिजाइन है। ठीक है, दोनों पिक्चर ही हैं। ठीक है, पिक्चर में जब आप जाओगे तो एक देखो कोई हाथ से बनाई हुई डिजाइन होगी, वो भी पिक्चर है। ठीक है, और एक होगा जो आपके जो प्रोफेशनल, जैसे किसी का फोटो खींच लिया हमने कि ये गारमेंट आदमी पहना कैसा है। ठीक है, तो वो हो गई, वो भी डिजाइनिंग में आएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, हैंडमेड। ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं इलस्ट्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेशन। ठीक है, और एक हो गया आपकी नॉर्मल पिक। नॉर्मल पिक बोले तो आपकी किसी की फोटो खींची गई है, कोई बंदा पहना हुआ, जैसे मैं ये गारमेंट पहना हूँ, मेरी फोटो खींच ली गई, आपको बनानी है टी शर्ट। ठीक है, तो ये मेरी हो गई। या फिर एक इसकी और दूसरी अगर कॉपी देनी होगी आपको हाथ से बना के, तो मैं क्या करें, एक मेरी डमी बनाओगे, उस पर एक टी शर्ट स्केच करोगे। ठीक है, दोनों में मेजर जो डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट ये होता है, इसमें क्या है, सारे पिक्चर वगैरह कलर वगैरह सब फिल होते हैं, फैब्रिक भी होता है, उसमें क्या है, हमें अपने हिसाब से डालने होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानोगे, देखो जैसे आपके पास ये पिक्चर है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है पर इसमें फैब्रिक नहीं है, आप देखोगे तो इसमें फैब्रिक नहीं दिख रहा है। ठीक, फैब्रिक हम इसका करके मेंशन करेंगे कि हमें ये फैब्रिक चाहिए या ये वाला चाहिए। अगर हमने किसी की अगर पिक्चर खींची होती तो उसमें फैब्रिक भी शो हो रहा होता हमारा। ठीक है, कि क्या फैब्रिक लगा है, कौन सा कलर है, बस यही डिफरेंट रहता है। समझ में आ गया। एक या तो डिजाइनिंग जो पिक्चर मिलेगी आपके, या तो हाथ से बनी हुई मिलेगी या किसी की फोटो खींची हुई मिलेगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर आ रहा है। और दूसरा जो जाता है इसका चलता है सैंपल। ठीक, पिक वाले क्लियर हो गए। डिजाइन मिलेगी तो पिक होगी, पिक में दो होती है, एक हार्ड से बनी हुई, एक नॉर्मल। ठीक है, अब सैंपल हो गया। जब आप सैंपल बनाते हो, सब मान लो कोई चीज़ हमें सैंपल से कैरी करनी है, मान लो हमने एक डिजाइन ले ली, इसको हमने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने सपोज करो एक सैंपल ये उठाया यहाँ से, ठीक, इसको पिक्चर को देखो, एक सैंपल क्या करूँगा मैं, इसको और उठाया ये वाला। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका ये वाला सैंपल उठाया, इसका जो बॉडी है उठा के इस वाले सैंपल में जोड़ दिया, इसका उठा के इसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो ये भी एक डिजाइन बन गई। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो इससे क्या होता है, कहीं कहीं हम दो सैंपल या कोई पुराना पैटर्न हमने उठाया, पुराने पैटर्न उठाया, उसमें बाजू जोड़ दो या उसमें फ्रिल ऐड कर दो या उसमें स्मोकिंग डाल दो या पिनटेक डाल दो। ठीक है, ये चीज़ें आपकी बराबर बनी रहती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सैंपल की डिजाइनिंग हो, ये भी किस में आती है, डिजाइनिंग में ही आती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। ठीक, ये हो गया आपका सैंपल 1। ठीक है, और ये सैंपल 2 पे। ठीक, इसकी जगह पे ये भी हो सकता है, ये पैटर्न भी हो सकता है 1। ठीक, किसी पैटर्न का लिया और पैटर्न 2, मान लो दो पैटर्नों को लिया, उसकी एक डिजाइन अलग बना दी। क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा डिजाइन अवेलेबल है कि आपको किसी ना किसी क्रिएट करके बना सकते हैं। नई डिजाइन अगर आप बनाओगे कहीं ना कहीं तो आपकी मैच करेगी। तो जो डिजाइनिंग टीम जो सोचती है, वो सोचते हैं कि जैसे अगर कोई गारमेंट अगर हम बना रहे हैं तो किसी का हमने एक रेफरेंस पिक्चर लिया, उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, उसमें फैब्रिक, मान लो हम फैब्रिक चेंज कर रहे हैं तो फैब्रिक के साथ साथ डिजाइन को ऐसे चेंज करें ताकि कॉपीराइट ना मिले। ठीक है, जब ऑर्डर बनेगा तो ऐसा नहीं होगा एक दो पीस के लिए बनेगा। ठीक, डोमेस्टिक जो बनते हैं नॉर्मली, जैसे कोई पर्सनली जैसे बुटीक वगैरह बना लेते हैं, तो उसमें जैसे हल्का ब्रांड होगा तो कोई कॉपीराइट नहीं देता है, जैसे ब्रांडेड जैसे हो जाते हैं तो चीज़ें कॉपीराइट देने लगते हैं। ठीक, अगर किसी का गारमेंट मान लो 10 लाख की डिजाइन बेच रही है, आपने उसे सेम कॉपी करके आप बेच रहे हो हल्के में, ठीक है, तो वो आप पे क्लेम कर देगा। और जैसे आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा उसमें, क्योंकि आपने वो चीज़ें अपने लिए बनाई हैं। ठीक है, अगर वही चीज़ आपने बेचने के लिए बनाई तो आपको चीज़ें दिक्कत रहेंगी। तो इसलिए क्या करते हैं, जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर मिलेगा।
ठीक है, यहाँ तो चीज़ क्लियर है, डिजाइनिंग वाला क्लियर है। अब आ जाओ इसको, डिजाइनिंग के बाद हमारा दूसरा चलता है प्रोटो। ठीक है, क्या आएगा, प्रोटो समझ में आता है। ठीक, हाँ, डिजाइन पहले प्रोटो समझ लो, फिर डिजाइनिंग से प्रोटो में क्या डिफरेंट रहता है वो समझ लेना। जैसे हमारा जो प्रोटो होता है, प्रोटो जैसे ये होता है जैसे हमें अभी पिक्चर मिल रही, ठीक है, या मुझे ये सैंपल मिला, ठीक है, या मुझे पिक्चर मिली, उसमें क्या है हमने अपने हिसाब से मेजरमेंट दे दिए बायर ने कि मुझे इसके आधार पे आप बना के दो। ठीक है, बाकी जो थोड़े बहुत मेजरमेंट चेंज होंगे वो आप अपने हिसाब से डाल लेना। ठीक है, डिजाइनिंग में हमें क्या होता था, डिजाइनिंग में कोई मेजरमेंट नहीं मिलते थे, हमें क्या साइज मिल जाता था, इस हिसाब का बनाना है, आप इस हिसाब से अपने मेजरमेंट डालो। ठीक है, अगर जो पीस जो आपका टैग पैक के हिसाब से आ जाए, जैसे आपका पीस जो है टैग पैक के हिसाब से आ जाए, जैसे ये पीस, ठीक, ये टैग पैक के हिसाब से आया है, इसमें मेजरमेंट भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रोटो हो गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। और ये वाला आपका क्या हो गया, डिजाइन हो गई। ठीक है, डिजाइनिंग की मैंने डेफिनेशन समझा दी, डिजाइन कहाँ कहाँ से आपकी आ सकती है। ठीक, प्रोटो आपका क्या है, डिजाइन से बस ये कि मेजरमेंट उसका दे दिया, टैग पैक बना दिया, तो वो क्या हो गया, प्रोटो हो गया। ठीक है, चेंजेस कुछ नहीं, गारमेंट वही भी हो सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, डिजाइनिंग वाले जो पीस उठाते हैं और जब हमें उनके ऑर्डर आ जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, फिर उसको प्रोटो में डाल देते हैं, और अच्छा लगा जैसे फिटिंग वगैरह अच्छी हो गई तो उसको फिट में डाल देते हैं। ठीक है, अब आगे जो इसे बताता हूँ उसके स्टेज क्या क्या रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा डिजाइन रहता है, ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा फिट भी रहती है। फिट समझते हो, फिट, फिट में जैसे 1 फिट, फर्स्ट फिट, सेकंड फिट, ठीक है, सेकंड फिट, कोई दिक्कत, ये आपकी हो गई सेकंड फिट। और मान लो थर्ड फिट देना हो हमें, थर्ड फिट। ठीक है, अगर ज़्यादा आपके फिट आएंगे तो आपको क्या होगा, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो कोई भी चीज़ आप एक बार बार गलती कर रहे हो, जैसे मान लो एक ही चीज़ रिपीटिंग गलती कर रहे हो, तो सामने वाला ये समझेगा आप बना नहीं सकते हो। ठीक है, तो कोई भी आपको ऑप्शन देता है, एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा। अब फिट करते क्यों हैं हम, फिट जो हमारा क्यों होता है, जैसे मान लो कोई आपने एक गारमेंट डिजाइन रेडी कर दी, आपने एक डिजाइन रेडी कर दी, डिजाइन रेडी कहाँ से होती है आपकी, या तो डिजाइनिंग से होगी या तो प्रोटो से होगी, यही से होती है ना। अब जब हमारी डिजाइन ओके हो जाती है, लुक वाइज, डिजाइन उसी को कहते हैं जो लुक वाइज हमारा ओके हो गया, अब हमें क्या अपने हिसाब से फिटिंग उसकी ओके करानी है, फिटिंग भी तो हम उसकी कराएंगे, तो उसको फिटिंग कराएंगे तो उसके चलते फिटिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं फिटिंग, उसका होता है स्टेज के फिट आपका क्या है। ठीक है, तो जैसे कोई हमें मान लो डिजाइन ओके, मुझे क्या चेस्ट कम करानी है, वेस्ट बढ़ानी है, या बाजू की लंबाई घटानी है बढ़ानी है, बॉडी की लंबाई घटानी बढ़ानी है, ये सब आपकी किस में आएंगे, फिट में आएंगी। ठीक है, जब आपका फिट बन जाता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या बनता है आपका पीपी, पीपी बनता है। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा आपका पीपी, पीपी सिंबल समझते हैं, पीपी सिंबल की फुल फॉर्म प्री प्रोडक्शन सैंपल। ठीक है, अगर मान लो किसी ने ऑर्डर दिया है, अब मैं समझो एक साइज में दिया है, ठीक, अगर कोई एक साइज में दिया है, 4 साइज में दिया है, ठीक है, उसने कोई ऑर्डर दिया, आप मान लो सिंगल पीस बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनवाने 10,000 पीस बनवाने या 1 लाख बनवाने, तो आप उसको पहले आइडेंटिफाई करोगे जो सारे साइज हमारे जो बने, जो हमारे जो सैंपल बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं, फैब्रिक सही है कि नहीं है, फिटिंग जो हमारी सही है कि नहीं है, कलर जो हमने दिया वो है कि नहीं। ठीक है, पीपी में सारी चीज़ें चेक होती हैं आपकी, जो जो जिस डिपार्ट का अपना अपना काम होता है वो चीज़ चेक होती है। ठीक है, पीपी एक क्या है, इसकी स्टेज है, पीपी जो है एक स्टेज है, जैसे फिट होने के बाद गारमेंट को पीपी। ठीक है, उसके बाद पीपी के बाद आपका क्या आता है बताओ, साइज सेट, साइज सेट, साइज सेट समझ में आता है। कहीं क्या होता है साइज सेट बनता है, कहीं क्या होता है पीपी से ही काम चला लेते हैं, पीपी में ही मान लो ग्रेडिंग करी सारी साइजों की, उससे ही काम चला लिया। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है पीपी अलग देते हैं और साइज सेट भी दोनों देते हैं। ठीक है, तो साइज सेट का मतलब होता है जैसे अगर मान लो हमें 10,000 पीस बनाने हैं, 10,000 में मान लो 1,000 पीस हमारे स्मॉल के हैं, 2,000 मान लो मीडियम के हैं। ठीक है, ऐसे डिफरेंट साइज के हमारे टोटल 10,000 पीस हैं, तो सारे साइजों का एक एक पीस जो ग्रेडिंग करेंगे हम, वो चेक करेंगे जो हमारे मेजरमेंट के हिसाब से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको साइज सेट बनाते हैं। या तो चीज़ क्लियर है, जब आपकी चीज़ें जो इंटरनल जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाती हैं, ये सारी क्या रहती हैं इंटरनल चीज़ें हैं। ठीक है, बायर को तो चाहिए एक बार में ही ओके, पर एक बार में ऐसा होता ओके होता नहीं, क्योंकि हम एक डिज़ाइन को लेकर नहीं चलते, हम मल्टीपल डिज़ाइन लेते हैं और एक ही डिज़ाइन कई बायरों को देते हैं हम
कि इनको ये दे दो, कभी इनको ये दो, हो सकता है इसको ऑर्डर वो आ जाए, तो कभी क्या होता है उसको पसंद आ गई फिर दूसरे वाले में हम चेंज करके देंगे। आप कभी कभी आपने देखा होगा डिजाइन की, कभी जो होता है जैसे आपको सेम सैंपल बनाया आपने, तो फिर हम उसमें कहेंगे नहीं इसमें फ्रिल ऐड कर दो, तो कभी क्या होता है उसने तो वही डिजाइन ले ली और इस वाले को क्या है बाजू इसमें फ्रिल ऐड करवा दी गई है। ठीक है, तो ये बहुत चीज़ रही, ये डिजाइनिंग टीम का वर्क है। ठीक है, समझा आपको, इसलिए ले रहा हूँ तो आपको नॉलेज रहे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर आ रही हैं। जब साइज सेट बन जाता है उसके बाद बनता है फाइनल वाला टीओपी। ठीक है, टॉप ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद बनता है आपका वल्क। ठीक है, अब इनको समझ लो एक बार। जैसे डिजाइन समझ में आ गई आपको, डिजाइन तो समझ में आ रही होगी, डिजाइन समझ में आ गई। डिजाइन और प्रोटो क्या है, एक ही चीज है। यहां तक चीज क्लियर है। अगर मान लो जब डिजाइन कोई अप्रूव हो जाए उसके बाद कोई अगर फिटिंग वगैरह हमें करानी हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसका फिट करते हैं। ठीक है, फिट में क्या है, जैसे फिट बनाना है आपको, ठीक है, तो फिट में भी स्टेज होती है। जैसे फर्स्ट फिट मान लो, ठीक है, फर्स्ट फिट, ठीक, सेकंड फिट, ठीक है, ज्यादातर गार्ड में सेकंड फिट में हो जाता है ओके। ठीक है, नहीं रहता है फिर भी उसके बाद थर्ड फिट। यहां तक चीजें क्लियर है, ये हो गया फिट। ठीक है, इसके बाद एक चीज आपने और सुनी होगी, उसके बाद जैसे आपने सुने होंगे एसआरएस वगैरह। एसआरएस सुना है? ऐसा होता है कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे डिजाइन बनाई और हमें को होता है सैंपल मार्केट में निकाल के देखते हैं कि हमारे शोरूम पर टांग के तो कुछ बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम आगे की चीजें और बढ़ाएं, क्या रुझान है, प्रोडक्शन हमें इतनी रखनी चाहिए, हम और बढ़ाएं इसका ऑर्डर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमारा पहले ऑर्डर था 10,000 का, फिर बाद में लगा डिमांड है तो उसका 20,000 का हो गया। ठीक, तो वो क्या बोलते हैं इसको शोरूम सैंपल। ठीक है, एसआरएस को। ठीक है, इसको एसएमएस भी आते हैं। ठीक है, एसएमएस भी सुनेंगे, एसआरएस दोनों आते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही हैं, डिफरेंट ना समझे। ठीक, यहां तक फिट आ गया। फिट के बाद आपका क्या होता है पीपी। पीपी का कोई काम बता सकता है? पीपी सैंपल का क्या काम होता है? प्रोडक्शन आपकी कैसी बनेगी, बन नहीं रही है, बनेगी नहीं। कंपनियों में प्लानिंग होती है, इसमें क्या करेक्शन करा जाए, क्या किसी देखो पी फॉर प्री, ठीक है, प्री प्रोडक्शन सैंपल। ठीक है, प्रोडक्शन से पहले जो अभी आपको एक्सपेरिमेंट मारने हैं वो आप मार सकते हो, देख लो क्या आ रहा है आपका, क्या रियलिटी है क्या नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपकी गारमेंट करके उसके बाद कह रहे हैं कि इसकी नहीं बेस थोड़ी ज़्यादा है, इसके बेस दबा दो, इसकी साइड दबा दो, वो चीज़ें थोड़ी नहीं रहनी चाहिए। कहने का मतलब फिटिंग, अगर आपका फिटिंग पॉइंट पे आपका गारमेंट निकल गया है, फिटिंग पॉइंट से गारमेंट निकल गया है तो आपकी सारी चीज़ें जैसे फैब्रिक वगैरह कौन सा लग रहा है, साइज से वो जो लेवल वगैरह है वो कैसे हैं, फिनिशिंग आपकी गारमेंट की क्या है, ठीक है, मेजरमेंट क्या है, आपके लुक क्या है, ये सारी चीज़ें ओके हो चुकी हैं यहाँ तक, पी पे तक आते आते। ठीक है, यहाँ तक आते समझ में आ रहा है। पीपी तक अब जब आपका सैंपल आ रहा है तो आपको पता है कि ये डिजाइन और जो फिनिशिंग बाय जो गारमेंट पूरा अप्रूव्ड है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। इसके बाद शुरू होता है खेल साइज सेट का। क्या आता है? साइज सेट। ठीक है, साइज सेट ये होता है जैसे हमें क्या है 10 साइज में मान लो पीस देने, या मुझे मान लो 5 साइज में देने। ठीक है, और साइज हम देते क्यों कि कभी जैसे देखो एक ही उम्र के लोग कोई मोटे रहते हैं कोई पतले रहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है हमें साइज बनाते हैं, उसकी ग्रेडिंग करते हैं जो आप सभी लोग करते हैं। ठीक है, जो ग्रेडिंग आपकी जो होती है उसमें क्या है एक्यूरेट हुई है या नहीं हुई है, हमारे जो मेजरमेंट हमने दिए या आपने अपने हिसाब से दी है वो सारे साइजों में क्या लुकवाई जा रही है, तो उसमें क्या वो चीज़ साइज सेट में चेक करी जाती है। ठीक, जब से आपका साइज सेट ओके, जब साइज सेट आपका चला जाता है उसके बाद आपका क्या कहा जाता है टीओपी। ठीक है, टॉप ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और इसको ही बोलते हैं बल्क। ठीक, अगर आप कोई चीज एक चीज सिंगल खरीद रहे हो तो आपको वो बल्क में नहीं कहलाएगी। आप कोई बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हो, मान लो आप कपड़े लेने गए, आपको 10 शर्ट खरीदनी है। ठीक है, तो वो नॉर्मली है, आप बोलो मुझे 10,000 खरीदनी है तो वो क्या हो जाएगी बल्क में। ठीक है, आपने देखे होंगे रेट, जैसे कोई सामान खरीदते हैं, जे आपके परचूनी वाले हैं, अगर जैसे सामान खरीदते हैं आप लेके आते हो सिंगल सिंगल लाते हो, पर ये लोग क्या बल्क में लेके आते हैं तो इनको प्राइस क्या है कम मिलते हैं। ठीक है, अगर यही लोग क्या सिंगल सिंगल देते हैं तो पैसे बढ़ा के देते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर हम क्वांटिटी में खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं, तो वो क्या होती है बल्क होती है। ठीक है, थोक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बल्क हमारा ज़्यादा मतलब ऑर्डर है, और ये दोनों का मतलब ही एक ही है। ठीक है, टीओपी लिखा आएगा कहीं, कहीं आ जाएगा बल्क आ जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या आपने सुना होगा सीलर आ जाता है।
सी ना, सीलर भी कहीं कहीं आ जाता है, आपने सुना होगा। ठीक है, स्टेज समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन? एक बार फिर समझ लो, ये चीज़ें देख लेना। ठीक है, डिजाइन हो गया, डिजाइन प्रोटो एक ही चीज़ होती है। प्रोटो में क्या होता है, आपका मेजरमेंट होता है। ठीक, फिट हो गया, फिट में फर्स्ट फिट, सेकंड फिट, थर्ड फिट, यहाँ तक जाता है। जरूरी नहीं है कि आपका प्रोटो से आके पीपी पे भी सैंपल आ सकता है। ठीक है, कब फिट पे गुजरे, आपकी फिटिंग वगैरह अच्छी है तो वो पीपी पे ले लेगा। स्टेज इसलिए दी गई है ताकि पैमाना हमारा, कभी कभी क्या होता है कि हमारा डिजाइन से ही टीओपी आ जाता है। वो डिपेंड करता है सामने वाले को कब डिजाइन ओके करे। ठीक, तो इसके बाद हमारा डिजाइन, फिट, फिट के बाद पीपी, पीपी के बाद साइज सेट के बाद टीओपी। ठीक है, टीओपी में क्या होता है, टीओपी बल्क सीलर। यहाँ तक चीजें क्लियर है?